नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का शुरुआत करते हैं। गोवा की सियासत की खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और जहां पर सियासी संकट को सुलझाने के लिए माथापच्ची का दौर जारी है इस वक्त। सबसे पहले आपको गोवा अपडेट से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी बातें बताते हैं। गोवा में नए सीएम के चुनाव की कवायद जारी है। बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी गोवा में मौजूद हैं। इस सियासी हलचल के बीच तीसरी बड़ी बात यह है कि सीएम की रेस में विधानसभा स्पीकर प्रमोद सावंत सबसे ऊपर हैं। श्रीपद नाइक का नाम भी सीएम पद की रेस में चल रहा है। साथ ही विश्वजीत राणे भी सीएम पद की रेस में शामिल हैं। तो आज ही बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कर शपथ दिलवाने की कोशिश में है। बंद कमरे में विधायकों से मुलाकात के दौरान चर्चा और आज ही गोवा के नए सीएम पद का ऐलान हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। कांग्रेस ने भी गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस के 14 विधायक हैं और कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को अल्पमत में बताया है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते भी रहेंगे। गोवा में सरकार बनाने की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सरकार बनाने के लिए फिर से दावा पेश किया है और वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि वो 5 बजे से पहले नए सीएम का ऐलान कर देगी और सूबे में सरकार उसकी पार्टी की रहेगी। बता दें कि गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें 12 सीट बीजेपी के पास है जबकि 14 सीट कांग्रेस के पास है। जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी कि जीएफपी के 3 और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी यानी कि एमजीपी के 3 विधायक हैं। एनसीपी के पास 1 विधायक है और 3 विधायक निर्दलीय हैं। पर्रिकर और एक और विधायक के निधन और 2 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण गोवा में 4 सीटें खाली हैं। यानी गोवा में इस वक्त 36 सीटें हैं। 19 का आंकड़ा बनता है बहुमत का। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष तेंदुलकर ने भी दावा किया है कि नए सीएम का शपथ ग्रहण दोपहर 3 बजे तक हो जाएगा। वही नेता विपक्ष चंद्रकांत की अगुवाई में 14 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है और कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सूबे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया गया है। नेता विपक्ष ने कहा है कि रक्षा मंत्री रहते हुए सहयोगी दलों के विधायक मनोहर पर्रिकर के नाम पर सहमत हुए थे, लिहाजा अब वो कांग्रेस के नाम पर राजी हैं। तो 3 बजे तक का वक्त बीजेपी की तरफ से दिया गया था। हालांकि अभी 4 बज चुके हैं। अभी तक पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरगर्मी भी देखी जा रही है। गोवा में नेता विपक्ष चंद्रकांत कवलेकर ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और कहा कि कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं और वो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। अभी हमने मैडम गवर्नर से अभी जाके हमने स्टेक क्लेम किया है और उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम कांग्रेस है, हमारे 14 विधायक है और हमको पहला मौका देना चाहिए अपने मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। हमने उनको याद भी करके दी कि पहले भी हम जो 2017 को इलेक्शन हुआ था तब भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन हमको तब नहीं बुलाया था। पहले हर राज्यों में हम देख रहे हैं कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उनको बुलाते हैं। आप ये दोबारा ऐसा हो गया अभी कि जो कुछ कल जो सीएम साहब का जो निधन हुआ उसका दुख हमको भी है, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट है नहीं और उनका फ्यूनरल के पहले गवर्नमेंट तो नया बनाना है, इसलिए हमने उनको दोबारा रिमाइंड करने के लिए कल भी हमने दिया था, आज भी दिया है और उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि हमको एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमको बुलाइए, हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे। और एक तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि सियासी हलचल तेज है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से नाम को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि सरकार उसकी बन जाए। विकास हमारे साथ जुड़े हुए लगातार जो अपडेट भी कर रहे हैं हमें। विकास, बात कहां तक पहुंची? बीजेपी कह रही थी कि 3 बजे तक नाम का ऐलान करने ही नहीं देंगे बल्कि शपथ भी दिलवा देंगे, अब तो 4 बज गए। बिल्कुल विद्यानाथ, इंतजार लंबा हो रहा है क्योंकि 3 बजे तक का वक्त दिया गया था कि शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, लेकिन अभी भी नाम
सीएम के नाम के तौर पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तरफ से जद्दोजहद करती नजर आ रही है। आज दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब 14 विधायक जाकर गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की है उन्होंने, और कहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उन्हें निमंत्रण मिलना चाहिए सरकार बनाने का। और उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा बीजेपी सरकार इस समय अल्पमत में आ गई है क्योंकि मनोहर पर्रिकर का निधन हो चुका है, और इसी शर्त पर दूसरे सहयोगी दलों ने इस सरकार को समर्थन दिया था। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों में रस्साकशी तेज हो गई है, जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। लेकिन इस समय जो पूरा सियासी अमला है इस समय कला अकादमी में जमा हुआ है, जहां पर मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद 5 बजे के आसपास गोवा के ही मीरामार बीच पर उनकी अंत्यविधि की जाएगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन तब तक मुमकिन है कि सीएम के नाम पर जो सस्पेंस है वो बरकरार रहे और दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से अपने पत्ते न खुले। बहरहाल मैं बता दूं कि मैं जिस गोवा के होटल में रुका हूं ये वही होटल है जहां पर नितिन गडकरी रुके हुए हैं। वो इस वक्त होटल में ही हैं और मुमकिन है कि वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएँ और पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसको लेकर खुलासा करें। वैसे प्रमोद सावंत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है सीएम पद की रेस में। वो मौजूदा समय में गोवा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, और इसके अलावा जो दो और नामों की चर्चा हो रही है उसमें श्रीपद नाइक और खुद विश्वजीत राणे हैं। तो इन 3 नामों में किसी एक नाम का सीएम होना मुमकिन बताया जा रहा है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे जो चल रहे हैं वो प्रमोद सावंत हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए। विकास और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। मिशन लोकसभा के लिए प्रियंका गांधी ने हुंकार भर दी है। प्रयागराज से प्रियंका ने अपने चुनावी सफर का आगाज करते हुए वोट यात्रा की शुरुआत की। प्रियंका प्रयागराज से काशी तक वोट के जरिए जा रही हैं और जगह जगह पर रुक रुक कर लोगों से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं। प्रियंका गांधी लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील करती नजर आई। अपने वोट यात्रा के दौरान हर किसी का दिल जीतने की कोशिश भी प्रियंका कर रही थी। प्रियंका ने सुबह प्रयागराज से काशी के लिए अपने चुनावी सफर की शुरुआत की। बीच में प्रियंका सिरसा घाट पर रुके लोगों से मुलाकात करने के लिए नीचे भी उतरी और उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। कल मैं एक किसानों के ग्रुप से मिली थी, आलू किसान थे वेस्टर्न यूपी से। तो उनमें से एक किसान भाई ने मुझे कहा कि देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। देश किसी की जागीर नहीं है कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। समझ रहे हैं आप? क्या समझे? ये जितने भी मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे, जात पात के मुद्दे, ये सब उठाए जाते इसलिए हैं क्योंकि आपका विकास नहीं हो रहा है। सरकार को विकास करना चाहिए, आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। 4-5 लोग हैं जो इस देश का राज कर रहे हैं, पूरी सत्ता अपने हाथ में लिए गए हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ वही जानते हैं कि जनता में कोई विवेक नहीं है। वो समझते हैं कि आपको गुमराह करके सत्ता में रहेंगे, सारी संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी नहीं थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? इतिहास दोहराने क्यों निकली हूँ? इतिहास दोहराने इसलिए निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात की प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। इस खबर पर और भी अपडेट के लिए चलते हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। मोहित, अगले 3 दिन तक यानी कि आज, कल और परसों ऐसा लग रहा है कि प्रियंका के तल्ख तेवर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है और एक के बाद एक जिस तरीके से निशाने पर ले रहे हैं प्रियंका गांधी बीजेपी को, चाहे कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना नाम लिए, उससे लग रहा है कि प्रियंका छोड़ने वाली नहीं है अगले 3 दिनों तक।
देखिए 2 से 3 दिनों तक प्रियंका गांधी बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। देखिए इस वक्त मैं बोट में तैयार हूँ, बैठा हुआ हूँ और बोट के ठीक हमारे सामने देखिए प्रियंका गांधी का स्टीमर चल रहा है और प्रियंका गांधी के साथ तमाम बड़े नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रियंका गांधी को स्टीमर से क्यों यात्रा करनी पड़ रही है, क्यों गंगा यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की दरकती हुई जमीन को वो मजबूत कर रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी को पता है कि अगर अभी मजबूत जमीन नहीं की गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी लोगों से मुखातिब हो रही है, संवाद स्थापित कर रही है और अपने संवाद में वो सीधे तौर पर जो खासतौर पर कछार के लोग हैं, गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनसे कह रही है कि देश में संकट है इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा है। और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि कहाँ गए आपके 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर और ये भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात का मुद्दा लाती है, धर्म का मुद्दा लाती है और जब विकास नहीं कर पाते हैं कोई भी पार्टी नहीं कर पाती तो ऐसे मुद्दों को लाती है। देखिए पूर्वांचल में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और उन 40 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस इस बार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डाला जाए। और 2014 की अगर हम बात करें 2014 में कांग्रेस इन्हीं इलाकों में खासतौर पर अच्छा मत प्रतिशत उसका था। तो कांग्रेस को पता है कि अगर यहाँ पे मेहनत की गई और उन्हीं सीटों को टारगेट कर प्रियंका गांधी बोट यात्रा पर निकली हैं। और यही नहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि 5 राज्यों की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर है इस बोट यात्रा के जरिए। करीब 2.5 साल बाद प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंची। पहले वो बड़े हनुमान के दर पर पहुंची और पूजा अर्चना की और इसके बाद प्रियंका प्रयागराज में संगम पर पहुंची। गंगा मैया की पूजा अर्चना के साथ ही शुरुआत हो गई पूर्वांचल में प्रियंका की चुनावी नैया की, यानी कि चुनावी यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी, वो भी बोट के जरिए। यह तस्वीर आप देखिए, बोट पर प्रियंका गांधी चर्चा कर रही हैं, उनके साथ तमाम महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया था कि चाय पर चर्चा नहीं, प्रियंका बोट पर चर्चा करेंगी। 2019 का रण जीतना है तो फिर बोट की यात्रा भी करनी होगी, मंदिरों के दर्शन भी करने होंगे। सबसे बड़े सियासी समर में ये कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड यानी प्रियंका गांधी वाड्रा का भक्ति वाला अवतार है। आस्था के कुंभ वाले यूपी के शहर प्रयागराज से प्रियंका का रिश्ता पुराना है, लिहाजा अपने मिशन का औपचारिक आगाज भी प्रियंका ने प्रयागराज से शुरू किया। बड़े हनुमान जी के मंदिर में सुबह सुबह प्रियंका पहुंची। आस्था और भक्ति के रंग में प्रियंका की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। हमेशा की तरह पारंपरिक लिबास में प्रियंका गांधी हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े नजर आई। उन्होंने बाकायदा बजरंगबली की आरती उतारी, हनुमान जी पर जल चढ़ाया और मन ही मन मुरादें भी मांगी। हनुमान जी के दर्शन के बाद प्रियंका पवित्र संगम के तट पर भी पहुंची और सुबह 11 बजे के करीब जैसे ही उनके आने की आहट मिली तो भीड़ में हलचल तेज हो गई। प्रियंका को देखते ही कार्यकर्ता जोश से भर गए और उनके नारे लगाने लगे। जो संगम तट पर पहुंचे हैं और इसके पहले हनुमान मंदिर गई थी, तो अब संगम तट पर पहुंचने के बाद गंगा में आचमन करेंगी, गंगा की पूजा अर्चना करेंगी, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगी। जो गंगा यात्रा है जो वाराणसी तक जाएगी, तो उसके पहले सबसे पहले जो गंगा के तट पर संगम नोस पर प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका भी पूरी गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं से मिली, किसी से हाथ मिलाया तो किसी का हाथ जोड़कर स्वागत स्वीकारा। इसके बाद प्रियंका ने शुरू की गंगा पूजा। गंगा मैया पर उन्होंने पहले दूध अर्पण किया, फिर गंगा जल पर जलती दिया प्रवाहित की। इसके बाद गंगा पर फूल मालाएं अर्पित की। इसके बाद गंगा जल से उन्होंने आचमन किया। मुट्ठी में भरकर प्रियंका ने गंगा जल पिया भी। फिर गंगा माँ को नारियल और फूल अर्पित किए। पूजा अर्चना के बाद संगम पर माँ गंगा को प्रियंका ने प्रणाम किया और निकल पड़ी बोट यात्रा पर। प्रियंका गांधी सेल्फी खिंचवा रही हैं। इलाहाबाद के कुछ छात्र भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे इंटरेक्शन करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, संवाद करेंगी और इस बोट के माध्यम से वो घाट घाट जाएंगी और कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करेंगी। प्रियंका गांधी का ये दौरा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये देखने वाली बात होगी। प्रयागराज से मोहित दुबे और मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। बीएसपी ने मायावती के नाम पर प्रेस रिलीज कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीएसपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस से हमारा
कोई गठबंधन नहीं है, वो 7 सीट छोड़ने के नाम पर भ्रम न फैलाए। मायावती की कांग्रेस को खरी खरी और इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर सीधे सीधे कांग्रेस को यह कहा गया है कि भ्रम न फैलाएं, क्योंकि हमारे साथ आपका कोई गठबंधन है नहीं, इसलिए 7 सीट छोड़ने के नाम पर आप भ्रम फैलाना बंद करें। इस तरह की बातों पर कार्यकर्ता ध्यान ना दें, इसके जरिए कार्यकर्ता भ्रमित भी ना हो। कांग्रेस अगर 7 सीट छोड़ रही है तो उसमें गठबंधन का कोई रोल नहीं है, या फिर कांग्रेस गठबंधन में शामिल है नहीं, इसलिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश ना करे कि एसपी और बीएसपी उसके साथ है या वो इस गठबंधन के साथ है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से बीएसपी का कोई गठबंधन नहीं है, यह भी मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया। हरिंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हरिंद्र, एक तरफ कांग्रेस ने भी 2 सीटें छोड़ी थी, अब माफ कीजिएगा एसपी और बीएसपी ने भी 2 सीटें छोड़ी थी, अब कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ दी हैं। ऐसे में दोनों तरफ से क्या यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम दोस्त भी हैं लेकिन गठबंधन नहीं है? बिल्कुल, देखिए विद्या, ये कोई पहली बार नहीं है। मायावती की तरफ से पहले भी मीडिया में बयान जारी करके इस बात को साफ तौर पे कहा गया था कि कांग्रेस से किसी भी स्तर पे और किसी भी राज्य में उनका कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लगातार मायावती जो हमलावर रही हैं, और कल जिस तरह हमने देखा था कांग्रेस के प्रदेश सचिव राज बब्बर की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि यूपी में सपा बसपा आरएलडी की गठबंधन के लिए उन्होंने 7 सीटें छोड़ी और इन 7 सीटों में से 1 सीट मायावती के लिए भी है, वो जहां से चुनाव लड़ती है वहां कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो इसके बाद फिर मायावती जो है उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाया और उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जो है यूपी की जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करे, कांग्रेस से किसी भी तरह का कोई गठबंधन हमारे साथ नहीं है। कांग्रेस के बिल्कुल हरेंद्र, और इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि मायावती ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और ये गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में है वो अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में सक्षम है। ऐसे में कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश ना करे कि 7 सीट छोड़कर वो गठबंधन के साथ है या फिर गठबंधन की वो मदद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अभी रुक लें कुछ पल के लिए, कुछ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। आप रहिए।